नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी पर्यावरण की टेस्ट सीरीज है और जिसको अपन एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और रीट लेवल फर्स्ट के लिए मैंने ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीट लेवल फर्स्ट, जो कि 26 सितंबर को अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है। तो देखते रहिएगा टेस्ट सीरीजों को। और इससे पहले भी मेरी 16-17 की समथिंग टेस्ट सीरीज हो गई है, वो सीरियल पे चल रही है। आप उसको मेरे डिस्क्रिप्शन वीडियो में उनकी भी लिंक मिल जाएंगे। और आप मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सारी आपको जितनी भी पिछली अगर आपको टेस्ट सीरीज देखनी है तो वहाँ से लिंक मिल जाएगी। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी सारी लिंक अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जो मैं PDF जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और विद आंसर के और विद आंसर की के और विदाउट आंसर की के दोनों को आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपनी ये क्लास चलती रहेगी, तो देखते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, और 10 क्वेश्चनों को करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं करेंगे। और आर्ट और कल्चर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। किससे क्वेश्चन लिए गए हैं? आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन लिए गए हैं। और देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि बच्च बारस मनाई जाती है। बच्च बारस मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? और अपने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ABCD। चारों ऑप्शनों को देख के अपना सही आंसर कौन सा है वो मेंशन करना है, वो बताना है। आप चाहो तो इस वीडियो को देख रहे हो, देखने से आंसर से पहले आप कमेंट्स में अपने आंसर भी टाइप करते रहिएगा, जिससे आपको एक टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट भी आपका पता चल जाएगा कि मेरे क्वेश्चन कितने सही थे, कितने गलत थे। तो देखो, बच्च बारस मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को, सावन शुक्ल द्वादशी को, सावन कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। सही आंसर दीजिएगा, जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा। 10 क्वेश्चनों को करेंगे अपन और इस तरीके से ये क्लास अपनी चलती रहेगी। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो, बच्च बारस मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? देखो, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्च मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। तो वो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है अपना? डी वाला ऑप्शन दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी वाला ऑप्शन दिख रहा है कि बच्च बारस मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को बच्च बारस मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को क्या जाती है? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को वच्छ वारस मनाई जाती है। और इस दिन गाय व बछड़ी की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? गाय व बछड़ी की पूजा की जाती है। क्या की जाती है इस दिन? इस दिन गाय व बछड़ी की पूजा की जाती है। इस दिन दूध से बने उत्पाद तथा चाकू से कटी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन दूध से बने उत्पाद, जो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, जो उत्पाद बने होते हैं जिनको अपन खाते हैं, वो नहीं खाए जाते हैं। और चाकू से भी कटी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। तो अपना आंसर कौन सा है इसमें? डी वाला अपना आंसर सही है। देखो, आंसर की तरफ चलते जाएंगे और इसका अपन अब देखो, अगर इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल चाहिए तो मैं आपको डिटेल भी देके बोर्ड पे मैंने दिखा दिया आपको, वहां से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक के। जब वीडियो तभी रुकेगा जब लाइव होने के बाद, जब क्लास लाइव रहेगी तब वीडियो को आप नहीं रोक सकते, ठीक है। लाइव को रोक सकते हैं, वर्षते लाइव निकल जाएगी आगे, उसको फिर फॉरवर्ड आगे करके निकालना पड़ेगा। तो देखो, इसका भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन रहा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो कि सिंजारा मनाया जाता है। देखो, सबसे पहले अपन ये क्वेश्चन देंगे PDF फाइल में विदाउट आंसर के, जिससे आप जज कर सकते हैं कि अपना आंसर अनुमान कितना सही है। फिर उसके बाद PDF फाइल में जो मैं आंसर लगा रहा हूँ वो मिल जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन में विद एक्सप्लेनेशन के विस्तार से समझाया हुआ भी मिल जाएगा। तो सिंजारा मनाया जाता है, सिंजारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? वो आंसर दीजिएगा आप जल्दी से फास्ट। सिंजारा कब मनाया जाता है? सिंजारा कब मनाया जाता है? सावन शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, ए व दोनों, और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सिंजारा मनाया जाता है? सिंजारा कब मनाया जाता है? सावन शुक्ल द्वितीया को या चैत्र शुक्ल द्वितीया को, ए व दोनों, या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को? सिंजारा कब मनाया जाता है? तो देखो, बेसिकली देखा जाए तो सिंजारा साल में कितनी बार मनाया जाता है? सिंजारा मुख्य रूप से वर्ष में
2 बार मनाया जाता है। सिंजारा वर्ष में मुख्यतः कितनी बार मनाया जाता है? 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल द्वितीया को भी मनाया जाता है और चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। कब? श्रावण शुक्ल द्वितीया को और चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। सिंजारा को शाब्दिक अर्थ है श्रृंगारिक सामग्री। ठीक है, तो अपना इसमें कौन सा हो जाएगा? श्रावण शुक्ल द्वितीया को और श्रावण शुक्ल द्वितीया को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को। तो अपना सी वाला इसमें आंसर सही है। कौन सा है? सी वाला आंसर अपना सही है। सी वाला अपना आंसर सही है। और इसको बोर्ड पे पूरी डिटेल के साथ मैं आपको देखो दिखाने जा रहा हूं। ये रहा, इस तरीके से। तो ये आप वीडियो में देख सकते हैं कि विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और विस्तार से। तो इससे यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सिंजारा को शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो संग्रह सामग्री होती है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन 3 बोर्ड पे दिखा दिया, तीसरा, और इसको ध्यान से पढ़ो कि आका तीज मनाई जाती है। देखो आका तीज कब मनाई जाती है? आका तीज कब मनाई जाती है बताइएगा जल्दी से। बैसाख कृष्ण तृतीया को, या बैसाख शुक्ल तृतीया को, या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को कब मनाई जाती है? आका तीज मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? बैसाख कृष्ण तृतीया को, बैसाख शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को कब मनाई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। आका तीज कब मनाई जाती है? तो बैसाख शुक्ल तृतीया को, बैसाख शुक्ल तृतीया यानी बी ऑप्शन, बैसाख शुक्ल तृतीया को आका तीज का त्योहार मनाया जाता है। आका तीज का एक त्योहार का नाम है। आका तीज क्या है? एक त्योहार का नाम है। और बैसाख शुक्ल तृतीया को आका तीज का त्योहार मनाया जाता है। आका तीज को स्वाद तीज, अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आका तीज को स्वाद तीज, अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। और आका तीज के दिन 1488 ईस्वी राय बीकानेर राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर तो देखो आका तीज के दिन 1488 ईस्वी में राव बीकानेर राती घाटी नामक स्थान पर बीकानेर शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। किसकी? बीकानेर शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। समझ में आ रहा होगा? बीकानेर शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। तो अपना इसमें आंसर कौन सा होगा? आका तीज का त्योहार बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। बैसाख शुक्ल तृतीया को, यानी बी वाला ऑप्शन सही है अपना। कौन सा वाला? बी वाला। अब देखो पूरा इसका विस्तार में बोर्ड पर दिखाने जा रहा हूं, वो आप ध्यान से पढ़िएगा। ये रहा, अब देखो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, सावन शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? कब मनाई जाती है? आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को, या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, या सावन शुक्ल चतुर्थी को, या कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो देखो, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कुल 11 दिनों का त्योहार होता है। देखो गणेश चतुर्थी कितने दिनों का त्योहार होता है? 11 दिनों का त्योहार होता है। यह भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल 14 तक मनाया जाता है। गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन का दिन शाम चढ़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है ना? तो अपना इसमें कौन सा ऑप्शन हो? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो बी वाला इसमें ऑप्शन अपना सही है। बी वाला इसमें आंसर सही हो जाएगा।
और इसका विस्तार से अपन को चाहिए तो इसका विस्तार से देख लो बोर्ड पे, और इसको पढ़ो। अब देखो बोर्ड पर अगला क्वेश्चन है, जो जोड़े दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं, उसमें से असुमेलित असुमेलित युग्म कौन सा है। यानी इसमें 3 युग्म है जो सुमेलित हैं, यानी सही जोड़ी है, सही उसके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, और उसके सामने कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, एक सेंटेंस जो उसके सामने सही नहीं लिखा हुआ है, वही अपन को इसमें बताना है। भैया दूज कम बनाया जाता है, भैया दूज कम बनाया जाता है, भैया दूज कम मनाया जाता है, वो देखना है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है, मौनी अमावस्या चैत्र अमावस्या को, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को, और गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। कब मनाया जाता है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। तो देखो सही इसका अपना आंसर, तो देखो इसमें एक कौन सा है, गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है, ये भी सही है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, ये भी सही है। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को मनाया जाता है, मौनी अमावस्या किसको मनाया जाता है, माघ अमावस्या को मनाया जाता है, तो बी इसमें गलत है। और भैया दूज तो सही है, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। सिर्फ मौनी अमावस्या है जो चैत्र अमावस्या को नहीं मनाई जाती है। मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है, माघ अमावस्या के दिन मनाई जाती है। तो अपना इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बी वाला असुमेलित है। इसमें ये गलत दिया हुआ है और सब सही दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसको देखो ये दिया है विस्तार से, और ये थोड़ा सा चलो वो तो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, इसमें गलत दिया है मौनी अमावस्या माघ अमावस्या के दिन। तो ये सारी चीजें अपन को देखेंगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न कि नाथ द्वारा क्या दिया हुआ, नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किस तिथि को होता है। नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किस तिथि को होता है, कार्तिक शुक्ल एकम, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। नाथ द्वारा के अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किस तिथि को होता है, कार्तिक शुक्ल एकम, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कौन सा आंसर है इसमें सही आंसर दीजिएगा कि नाथ द्वारा के अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, देखो कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक एकल शुक्ल क्या होता है, को नाथ द्वार को क्या बोलते हैं, राज संबंध में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। इस दिन श्री नाथ जी के मंदिर में 56 प्रकार के भोग लगाया जाता है, और कार्तिक शुक्ल एकम के दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें बता दी। कार्तिक शुक्ल एकम को नाथ द्वार राज संबंध में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। इस दिन श्री नाथ जी के मंदिर में 56 प्रकार के भोग लगाया जाता है, और कार्तिक शुक्ल एकम के दिन गोवर्धन पूजा का भी पर्व मनाया जाता है। तो अपना इसमें आंसर पहला ही है, कौन सा वाला, पहला वाला आंसर इसमें सही है। और विस्तार से भी देखो, जल झूलनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है, जल झूलनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद कृष्ण एकादशी को। आंसर दीजिएगा जल्दी से, फास्ट दीजिएगा, कौन सा आंसर अपना सही होगा। आंसर दीजिएगा कि जल झूलनी एकादशी का त्योहार कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है जल झूलनी एकादशी का त्योहार, कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है जल झूलनी एकादशी का त्योहार, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। जल झूलनी एकादशी का त्योहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है, भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। जल झूलनी के दिन देवी देवताओं को पवित्र जलाशय में स्नान करवाया जाता है तथा अच्छे मानसून की कामना की जाती है। देखो जल झूलनी एकादशी के दिन देवी देवताओं को पवित्र जलाशय में
स्नान करवाया जाता है, उन्हें नहाया जाता है और नहलवाया जाता है तथा और अच्छे मानसून वर्षा की यानी कामना भी की जाती है। तो कौन सा इसमें हुआ, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, सी वाला उसमें आंसर अपना सही है। और देखो इसको, अब चलते हैं अपना अगला प्रश्न की तरफ। हनुमान जयंती मनाई जाती है, देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, इसको बता सकते हैं। बस आपको याद करने में क्या डिफिकल्टी आ रही होगी कि ये सब जो चैत मास जो दिए हुए मास महीने के वो हिंदी के हैं और थोड़ा सा इनको याद करने में परेशानी रहती है, क्योंकि अपन को अंग्रेजी के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सारे याद रहते हैं, लेकिन ये अपने ज़्यादातर यूज नहीं करते हैं। तो ये अपने सिलेबस में है, इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपनों को याद करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें याद करना पड़ेगा। तो हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत शुक्ल नवमी को, फागुन पूर्णिमा को, चैत पूर्णिमा को, श्रावण अमावस्या को। कब मनाई जाती है हनुमान जयंती, कब मनाई जाती है? आप जल्दी से आंसर दीजिएगा कि हनुमान जयंती कब मनाई जाती है। आंसर दीजिएगा, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत शुक्ल नवमी, फागुन पूर्णिमा, चैत पूर्णिमा, श्रावण अमावस्या को। देखो चैत पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? चैत पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? हनुमान जयंती मनाई जाती है। सी वाला अपना आंसर सही है। कब मनाई जाती है? और चैत शुक्ल नवमी के दिन रामनवमी मनाई जाती है। देखो चैत क्या मनाया, चैत शुक्ल नवमी को क्या मनाई जाती है? रामनवमी मनाई जाती है। और चैत पूर्णिमा के दिन सालासर, चूरू, मेहदीपुर, दौसा एवं पांडुपोल अलवर में मेला भरता है। तो इसको विस्तार से देखो, ये सारी चीजें देखो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिखों द्वारा नई फसल के आगमन की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? देखो आंसर दीजिएगा जल्दी से फास्ट कि सिखों द्वारा फसल के आगमन की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बैसाखी, लोहड़ी, गुरु नानक जयंती, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बैसाखी, लोहड़ी, गुरु नानक जयंती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो आंसर दीजिएगा जल्दी कि लोहड़ी का त्योहार, देखो सिखों द्वारा फसल के आगमन पर खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देखो इसमें अपना आंसर होगा लोहड़ी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा? बी। लोहड़ी का त्योहार प्रतिवर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? लोहड़ी का त्योहार प्रतिवर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। और लोहड़ी का त्योहार सिखों द्वारा नई फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। तो देखो इसको विस्तार से आप देखो, बोर्ड पे मैंने दिखा दिया है। अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है और इसको देखते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल मिलादुल नबी, मुहर्रम, चहलुम और साबे कद्र। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट्स में आंसर दीजिएगा तो अपना आंसर हो जाएगा। इसमें ईद उल मिलादुल नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो अपना इसमें ए वाला ही आंसर सही है। ठीक है ना? तो ये आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगी? 10 क्वेश्चन थे इसमें और ये 10 क्वेश्चन अपने किए, आपको ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस क्लास टेस्ट सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे फेसबुक पेज पर आप नए हैं
तो उसको फॉलो करना, लाइक करना ना भूलेगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस और छूटेगी भी नहीं। आपकी क्लास कोई भी मिस नहीं होगी, कोई भी छूटेगी नहीं। जब भी मैं क्लास कोई अपलोड करता हूँ या लाइव चलती है तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे नीचे वीडियो के नीचे टेलीग्राम के नीचे जो रेड कलर की पट्टी चल रही है उसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। उसमें टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का नाम दिया हुआ है, मैथ्स बाय मुकेश, इसमें कोई स्पेस नहीं है, मैथ्स बाय मुकेश कुमार दोनों में स्पेस नहीं है, तो नीचे अभी निकलता जा रहा है। और यहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी PDF फाइल, रीड से संबंधित जितनी भी फाइल अवेलेबल, प्रैक्टिस सेट और ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ सभी सब्जेक्टों की अवेलेबल है, और जो मैं करंट में पढ़ाता हूँ उसकी भी PDF फाइल क्लास की मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट सीरीज में और नेक्स्ट क्लास में।